हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, मुझे आईपीओस के अराउंड कंटेंट क्रिएट करते हुए करीब 4 साल हो गए हैं और ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे शायद अब तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि यार एसएमई आईपीओस में सेलिंग का क्या सीन है। शेयर सेल होते हैं, नहीं होते हैं, प्री ओपन टाइम क्या है, कौन सा ब्रोकर, कैसे, कब, क्या, इसके अराउंड बहुत कंफ्यूजन है। और वैसे मैंने इस पर मल्टीपल वीडियोस पहले भी बना रखे हैं, लेकिन क्योंकि रिसेंटली काफी नए लोग जुड़े हैं हमारे इस चैनल पर, तो आज थोड़े से फिर से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाए। हालांकि सिर्फ बातें नहीं होगी, बल्कि जब मुझे एसएमई आईपीओ अलॉट हुआ था तो मैंने उसे कैसे प्री ओपन टाइम में सेल किया था, किस प्राइस पर सेल किया था और कैसे अपना प्रॉफिट बुक किया था, ये मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। उसकी लाइव रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो कि आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी। पर उससे पहले मैं आपको वर्क भी थोड़ा बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी एसएमई आईपी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी कंपनी को चूज करना है जिसके फंडामेंटल्स वगैरह ठीक हो और ग्रे मार्केट में थोड़ी बहुत डिमांड हो उस कंपनी की। ऐसा नहीं कि इजी अलॉटमेंट के चक्कर में आप किसी भी एसएमई आईपी में अप्लाई कर दो, भाई उसकी तो फिर डिस्काउंट में भी लिस्टिंग होगी, उसमें लोअर सर्किट भी लगेंगे और आपके शेयर सेल नहीं होंगे। तो आपको आईपीओ हमेशा अच्छा सेलेक्ट करना है। और क्योंकि एसएमई जितनी छोटी साइज के आईपीओ होते हैं, इतने ज्यादा और सब्सक्राइब होते हैं कि यहाँ अलॉटमेंट बहुत टफ रहता है। 300, 400, 500 लोगों में से किसी एक को ही आईपीओ अलॉट होता है। तो एक अच्छे आईपीओ अलॉटमेंट पाने के लिए आपको इतना कंपटीशन तो हमेशा फाइट करना होगा। हाँ, जो मीडियोकर एसएमई आईपीओ होंगे, जो खराब एसएमई आईपीओ होंगे, वहां अलॉटमेंट चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। भाई 1 आउट ऑफ 10, 15, 1 आउट ऑफ 20 का अलॉटमेंट चांसेस अगर किसी आईपीओ में है तो वहां आपको ज्यादा अलर्ट हो जाना है। भाई एक एसएमई आईपीओ में अगर इतना कम और सब्सक्रिप्शन है तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। या तो कंपनी खराब होगी, उसके फंडामेंटल्स खराब हो गए, बिजनेस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, या फिर जीएमपी उसके नहीं है, ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है, इसलिए बाकी सब लोग भी अवॉइड कर रहे हैं। तो आपको भी अवॉइड ही करना है। ऐसा नहीं कि इजी अलॉटमेंट चांसेस है तो चलो मैं इस आईपी में अप्लाई कर देता हूं, वो फिर आपके लिए डिजास्टर बन सकता है क्योंकि उसकी डिस्काउंट लिस्टिंग होगी, फिर उसमें लोअर सर्किट लगेगा, आपके शेयर सेल नहीं होंगे। और यहीं से क्वेश्चन राइज होता है कि शायद एसएमई आईपीओ के शेयर सेल नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी अच्छे आईपीओ होंगे, जिनका बिजनेस वगैरह बढ़िया, जिनकी ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड है, वो आईपीओ प्री ओपन टाइम में आप बहुत इजीली सेल कर सकते हैं। आपको एक्चुअल ट्रेडिंग का वेट भी नहीं करना। अब भाई ये प्री ओपन सेशन क्या होता है? तो देखिए, जिस दिन आईपीओ की लिस्टिंग होती है उस दिन सुबह 9 से लेकर 9:45 के बीच में एक प्री ओपन टाइम की विंडो होती है जहां आप आईपीओ की बाइंग और सेलिंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसको वैसे मैंने आगे लाइव में अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहां समझ आएंगे। लेकिन आप बॉटम लाइन यही कि जिस भी एसएमई आईपीओ की जीएमपी अच्छी हो, ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड हो, वही 40%, 50%, 80, 90% के प्रीमियम्स हो और पीछे बिजनेस का बहुत अच्छा सपोर्ट हो, उस एसएमई आईपी में आपको बिंदा सप्लाई कर देना है। पहली बात तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं। भाई यहाँ लोगों को 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं और उन्हें एक बार भी एसएमई आईपी अलॉट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको अलॉटमेंट की चिंता करनी है, ना कि शेयर सेल करने की। भाई अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो शेयर तो सेल हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हमेशा शेयर सेल करना है प्री ओपन टाइम में। देखिए, नो डाउट एसएमई सेगमेंट में काफी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ये बहुत ही छोटी साइज की कंपनीज होती है, ऊपर से यहाँ रेगुलेटरी हर्डल्स भी काफी कम है। भाई सेबी वगैरह ज्यादा ध्यान नहीं देती इन कंपनीज पर। और सबसे बड़ा ये कि लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम है। शेयर हमेशा अपर सर्किट या लोअर सर्किट में ही ट्रेड करते रहते हैं। अगर आपको शेयर सेल करना है तो हो सकता है कि आपको सामने कोई बायर मिले ही ना, और अगर आपको बाइंग करनी है तो अगर शेयर अपर सर्किट में है यानी सामने कोई सेलर नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो एसएमई आईपीओज में आपको हमेशा लिस्टिंग एज के बारे में ही प्लान करना है, जैसा मैं जनरली करता हूं। जिस भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं आप, हमेशा उसमें लिस्टिंग एज का ही प्लान करो। होल्ड करने के बारे में आपको सोचना भी नहीं है। भाई अगर कंपनी बहुत अच्छी है, उसके आगे नंबर्स वगैरह अच्छे आते रहेंगे, तो हम बाद में भी उसको कंसिडर कर सकते हैं, या तो एसएमई सेगमेंट में या फिर जब वो मेन बोर्ड में शिफ्ट होगी तब। लेकिन एक बार के लिए आईपीओ के टाइम पर हमेशा हमें लिस्टिंग एज का ही प्लान करना है। और उसके लिए बेस्ट है कि आप प्री ओपन टाइम में अपने सारे शेयर सेल कर दो, क्योंकि जब नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 10 बजे के बाद, तब हो सकता है कि उसमें लोअर सर्किट लग जाए, जैसा कि बहुत सारे एसएमई आईपीओ में होता है। तब फिर आप अपने शेयर सेल नहीं कर पाएंगे। और हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि लोअर सर्किट अगले कितने दिन तक लगने वाली है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या हो सकता है कि लगातार 10 दिन तक लोअर सर्किट में ही रहे। तब तक तो आपका सारा प्रॉफिट गायब हो चुका होगा। तो ये रिस्क आपको यहाँ बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने पर्सनली देखा है किसी को एसएमई आईपीओ अलॉट हुआ है और क्योंकि उसे प्री ओपन टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, उसने अपने शेयर्स होल्ड कर लिए और उसके बाद लगातार लोअर सर्किट ही लगता रहा। जहां उसे 1-1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता था, वहां पर उसे लॉस में शेयर सेल करने पड़े, और वो भी बहुत दिनों के बाद। जब थोड़ी बहुत उसमें लिक्विडिटी आई, जब सामने कोई बायर आया, तभी उसके शेयर सेल हुए थे। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अच्छे एसएमई आईपीओ को आप प्री ओपन टाइम में बहुत इजीली सेल कर सकते हैं। अब रही बात कि भाई कौन सा ब्रोकर प्री ओपन सेलिंग अलाउ करता है, तो देखिए मेरे पास अपस्टॉक और ज़ेरोधा है और ये दोनों तो एसएमई सेगमेंट में प्री ओपन सेलिंग अलाउ करते हैं। इसके अलावा ग्रो का हालांकि मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बता रखा है कि वहां भी हम एसएमई आईपीओ के शेयर्स को बहुत आराम से सेल कर सकते हैं। और शायद तक एंजेलोन भी एसएमई आईपीओ में प्री ओपन सेलिंग अलाउ करता है। लेकिन इसके अलावा जो धन है या फिर 5 पैसा या और कोई भी स्टॉक ब्रोकर है, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आपको उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करनी होगी, लेकिन आई गेस ये ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते हैं। तो बातें बहुत हुई, फाइनली आपको लाइव रिकॉर्डिंग देख लो जब मैंने अपने एसएमई आईपीओ को प्री ओपन टाइम में सेल किया था। वैसे ये 2 साल पुरानी एक वीडियो क्लिप है, जब मुझे एसएमई आईपीओ लॉट हुआ था लक्ष्य पावरटेक नाम का, और तब हमें बस 1 लॉट के लिए ही अप्लाई करना होता था। आजकल तो 2 लॉट का रूल है, लेकिन तब हमें 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होता था और 1 लॉट का ही अलॉटमेंट मिलता था। पर हाँ, सेलिंग का कॉन्सेप्ट आज भी एग्जैक्ट सेम है। आप चाहे 1 लॉट सेल करो या फिर 2 लॉट, तो इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अभी सुबह के 9:02 हुए हैं और आईपीओ का प्री ओपन टाइम शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक ज्यादा ट्रेड्स तो नहीं आए होंगे, लेकिन हम अपने बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर्स लगा सकते हैं। अब ये मेरा ज़ेरोधा का होल्डिंग सेक्शन है, जहां आप देख सकते हैं
कि लक्ष्य पावरटेक के 800 शेयर्स अभी मेरे डीमैट अकाउंट में है और 800 शेयर्स इसलिए हैं क्योंकि मुझे इसका एक लॉट अलॉट हुआ है और इसका एक लॉट 800 शेयर्स का है। अब इसे सेल करने के लिए मुझे अपनी इस होल्डिंग पर क्लिक करना है और ये एग्जिट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वांटिटी वाले सेक्शन में ऑलरेडी 800 लिखा हुआ है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो एसएमई आईपीओज हैं वो लॉट वाइज ही ट्रेड होते हैं। यानी अगर हमें कोई एसएमई स्टॉक सेल करना है तो पूरा एक लॉट ही सेल करना होगा और अगर बाइंग भी करनी है तो पूरे एक लॉट की ही बाइंग करनी होगी। हम यहाँ मेन बोर्ड आईपीओज की तरह ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ शेयर सेल कर दिए और कुछ शेयर होल्ड कर लिए। अगर हमें सेल करना है तो पूरा एक लॉट ही सेल करना होगा और सेम यही कंडीशन बाइंग में भी है। अब देखिए प्री ओपन टाइम में आईपीओ शेयर सेल करने के मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन एसएमई आईपीओ का ये पहला वीडियो है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो चाहे मेन बोर्ड आईपीओ या फिर एसएमई आईपीओ दोनों में सेम ही है। यानी अगर आपको शॉर्ट अपने शेयर सेल करने ही है तो आप इसकी लोअर सर्किट वाली प्राइस पर या फिर आप चाहें तो आईपीओ की इश्यू प्राइस पर अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। ऐसे में जिस भी प्राइस पर आईपीओ ओपन होगा उसी प्राइस पर हमारे शेयर सेल होंगे। वैसे अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन वाला वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो अगर आईपीओ की ओपनिंग प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो हमारे शेयर्स ओपनिंग प्राइस पर सेल होंगे, और अगर आईपीओ की ओपनिंग प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस से कम है तो वो शेयर सेल नहीं होंगे। जैसे इस आईपीओ की इश्यू प्राइस है 180 रुपीज और मैं अपना ऑर्डर 180 की प्राइस पर ही लगाने वाला हूँ। तो अब यहाँ होगा क्या कि अगर ये आईपीओ 180 या उससे ज्यादा की प्राइस पर ओपन हुआ तो मेरे शेयर्स उस ओपनिंग प्राइस पर ही सेल होंगे। लेकिन अगर लक्ष्य पावरटेक की लिस्टिंग 180 से नीचे हुई तो मेरे शेयर सेल नहीं होंगे। यानी मैंने अपने डाउनसाइड रिस्क को भी मिनिमाइज कर लिया है और जिस भी प्राइस पर इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी उस प्राइस पर मेरा प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसकी जीएमपी अभी 95% के आसपास है, तो ये तो ऑलमोस्ट श्योर है कि इसकी लिस्टिंग 180 रुपीज से तो ऊपर ही होगी। लेकिन क्योंकि एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हाईएस्ट 90% के प्रीमियम पर ही हो सकती है, तो अगर इसकी लिस्टिंग 90% या उससे थोड़ी बहुत कम भी हो तो भी मुझे अपने ये शेयर्स होल्ड नहीं करने हैं, इन्हें उसी प्राइस पर सेल करना है। इसलिए मैं इश्यू प्राइस पर ही अपना सेलिंग ऑर्डर लगा रहा हूँ, क्योंकि एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है। इनमें जो हाईएस्ट लिक्विडिटी है वो लिस्टिंग वाले दिन ही होती है। उसकी बात तो हो सकता है कि ये स्टॉक्स अपर सर्किट या लोअर सर्किट में ही ट्रेड करें और वो रिस्क मुझे इस कंपनी में नहीं लेना है, तो मैं ये 180 की प्राइस पर अपना सेल ऑर्डर लगा देता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि ओपन ऑर्डर्स में लक्ष्य पावरटेक 800 शेयर्स का सेल ऑर्डर 180 की प्राइस पर लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि इसकी लिस्टिंग 9:35 से 9:45 के बीच में होगी तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है। वैसे हम चाहें तो इस बीच में इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया था और ये हर एक आईपीओ का रूटीन है। तो आईपीओज के ग्रे मार्केट प्रीमियम, उनकी बाकी सब अपडेट्स और प्री ओपन टाइम के लिंक्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब देखिए हमें इस एनएससी वाले लिंक पर क्लिक करना है। अब एनएससी की ऑफिशियल साइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है, जहां अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो लक्ष्य पावरटेक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ भी इसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, वरना फिर इस पर क्लिक करके हमें डिटेल में इसके ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको अगेन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसकी बाइंग ऑर्डर्स हैं और ये सेलिंग ऑर्डर्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग अभी इस आईपीओ की जो ओपनिंग प्राइस है वो 342 रुपीज के आसपास है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अगर इसकी जीएमपी के अकॉर्डिंग ही कंपनी की लिस्टिंग होती है तो इसकी लिस्टिंग प्राइस 342 रुपीज ही होगी। हालांकि अभी जैसे जैसे और ट्रेड्स आएंगे ये ओपनिंग प्राइस कम ज्यादा भी हो सकती है, तो ये कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें 9:35 से 9:45 तक के टाइम का वेट करना होगा, जिस बीच में इस आईपीओ की प्राइस डिस्कवरी होगी। तो अब हम 10-15 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद इसका अपडेट लेंगे। तो देखिए अभी 9:38 हुए हैं और अभी तक तो इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन अगले 5-7 मिनट में हाईएस्ट 9:45 तक इसकी लिस्टिंग कभी भी हो सकती है। वैसे पहले तो रूल ये था कि एग्जैक्ट 9:45 पर ही आईपीओ की लिस्टिंग होती थी, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले सेबी ने इसके लिए एक 10 मिनट की विंडो फिक्स कर दी है, जो कि है 9:35 से 9:45। क्योंकि पहले ऑपरेटर्स बहुत सारे फेक ऑर्डर्स लगाते थे, जिससे कि प्री ओपन टाइम में रिटेलर्स पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग करे, लेकिन वो अब शायद थोड़ा कम हो जाएगा। तो देखिए 9:41 पर ही लक्ष्य पावरटेक की लिस्टिंग हो चुकी है और हमारा जो ओपन ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि हमारे 800 शेयर्स 342 की प्राइस पर सेल हुए हैं, जबकि हमने सेल ऑर्डर कितने पे लगाया था वो थी 180 रुपीज की प्राइस, लेकिन ऑर्डर कंप्लीट हुआ है 342 की प्राइस पर। तो इस तरह से अगर आप श्योर हैं कि आपको प्री ओपन टाइम में अपने शेयर सेल करने ही है तो फिर आप इश्यू प्राइस पर या इससे भी नीचे लोअर सर्किट की प्राइस पर अपना सेल ऑर्डर लगाकर हाईएस्ट लिस्टिंग गेन्स एंजॉय कर सकते हैं। और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। अगर आप एक बार यूज टू हो जाएंगे तो आप बस कुछ सेकंड्स में अपने ही ऑर्डर लगाकर रिलैक्स हो सकते हैं। अगर मैं आपको अपना पोजीशन सेक्शन दिखाऊं तो देखिए लक्ष्य पावरटेक के 800 शेयर्स हम सेल कर चुके हैं और यहाँ पर सोल्ड होल्डिंग भी लिखा हुआ है। अब सपोज 10 बजे के बाद जैसे इसमें ट्रेड शुरू होगा और मान लो अपर सर्किट लग जाती है तो यहाँ पे मुझे लॉस शो करेगा, जो कि ऑब्वियस है, और अगर लोअर सर्किट लग गया तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट शो करेगा, लेकिन वो सिर्फ नॉमिनल प्रॉफिट या लॉस है। इसका हमारे इस एक्चुअल प्रॉफिट से कोई कनेक्शन नहीं है। हम ऑलरेडी अपनी होल्डिंग सेल कर चुके हैं और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो दोस्तों आई होप कि एसएमई आईपी में सेलिंग को लेकर आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको वर्बली भी बता दिया है और लाइव प्रोसेस भी दिखा दिया है। आई डोंट थिंक आपको कहीं कोई डाउट रहा होगा। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगा। 100 बातों की एक बात यही है कि अच्छे एसएमई आईपीओ में आप बिना किसी सेकंड थॉट के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आप प्री ओपन टाइम में बहुत इजीली सेल कर पाएंगे, क्योंकि तब सामने काफी बायर्स होंगे और आपके शेयर्स इजीली सेल हो जाएंगे। तो दोस्तों वैसे आप चाहें तो मेरी आईपीओ कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं अपने आईपीओ डिसीजन शेयर करता हूं, अपने आईपीओ नोट शेयर करता हूं कि भाई मैं किस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं, किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूं और किस स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई कर रहा हूं। साथ ही मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, आईपीओ के अराउंड जो भी अपडेट्स वगैरह हैं वो सब कुछ वहाँ टाइम टू टाइम मेंबर्स के साथ डिस्कस होता रहता है।
है, तो आप भी चाहें तो मेरी आईपीओ कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, आपको आईपीओ के अराउंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चाहिए, तो जो इंस्टा का लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, एसएमई आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी क्या होती है, उनमें कैसे अलॉटमेंट होता है, स्मॉल एचएनआई क्या है, बिग एचएनआई क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कितने लॉट्स के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।